देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,745 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में रिकॉर्ड है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से 77 लोगों की जान भी गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ने की दर भी बढ़कर 15.26 हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी पिछले 24 घंटों में 964 नए मरीज मिले हैं। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं, जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें ये ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। ड्रग्स के मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एक बार फिर एनसीबी ने नोटिस भेजा है। एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश को मंगलवार को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। करिश्मा प्रकाश से पहले भी 2 बार एनसीबी समन भेज चुका है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के दरभंगा में 57 साल बाद हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई। इसी के साथ दिवाली और छठ पूजा से ठीक पहले लोगों का लंबा इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि वहां से 1962 से 1972 के बीच विमान उड़ान भरा करते थे। लेकिन अब फिर इस विमान सेवा के शुरू होने से दरभंगा से बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई आने जाने के लिए लोग सीधी उड़ान भर सकेंगे। यही वजह रही कि जब पहला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा तो रनवे के दोनों तरफ खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से उस पर पानी की बौछार कर उसका स्वागत किया गया। सरकार को थैंक्स बोलना चाहेंगे पूरे मिथिला की तरफ से। पहली बार दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका भी सम्मान किया गया। उन लोगों ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इससे उन्हें कितनी सहूलियत हो गई। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और इससे सुविधा हम लोगों को बहुत ज्यादा है। हालांकि कोरोना संकट के बीच हवाई यात्रा करने वाले सभी लोग पीपीई किट पहनने के साथ चेहरे पर शील्ड लगाए भी नजर आए। कोरोना से बचाव के सभी इंतजाम के बाद ही उन्हें उड़ान भरने की इजाजत दी गई। कुपवाड़ा में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माचुल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 AK-47 समेत बड़ी तादाद में असलहे भी बरामद किए। मुठभेड़ के समय एक अधिकारी और सुरक्षा बल के 3 जवान भी शहीद हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुछ लोगों ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि शराब के नशे में पुलिस वाले ने बस स्टैंड पर खड़े कुछ लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए लोग थाने पहुंच गए और आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड करने की मांग